चाहा वो नहीं मिला, अब किसी और को क्या चाहना। ये अल्फाज हैं सुलक्षणा पंडित के, और उनकी इसी चाहत ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की जानी मानी गायिका और हीरोइन थी। बला की खूबसूरत थी वो, जिन पर हर कोई फिदा था। उनके तीखे नैन नक्श, कातिल हंसी, जो भी देखता देखता ही रह जाता। लेकिन कौन जानता था कि इनकी जिंदगी और करियर प्यार के चक्कर में पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। कौन जानता था कि हमेशा ही हंसती और खिलखिलाती ये हीरोइन एक दिन हमेशा के लिए गुमनामी में खो जाएंगी। सुलक्षणा पंडित की कहानी कुछ ऐसी है जो हर किसी को रुला देती है। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1994 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। सुलक्षणा पंडित ने 1967 में फिल्म में पहली बार गाना गाया। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में एक्टिंग के लिए भी ऑफर मिलने लगे। 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया। फिल्म में उनके ऑपोजिट एक्टर थे संजीव कुमार। सुलक्षणा पंडित को क्या पता था कि यही संजीव कुमार उनकी जिंदगी का मकसद बनेंगे और जिंदगी की तबाही की वजह भी। सुलक्षणा पंडित की जिंदगी का सबसे बड़ा किस्सा उनका प्यार था। कहा जाता है कि वो संजीव कुमार से बेपनाह मोहब्बत करती थी। फिल्म उलझन के सेट से शुरू हुआ वो रिश्ता धीरे धीरे उनकी जिंदगी बनता चला गया। गंभीर स्वभाव के संजीव कुमार को देखते ही सुलक्षणा पंडित को उन पर प्यार आ गया। लेकिन उस वक्त संजीव कुमार का दिल तो हेमा मालिनी पर आया हुआ था। इसके बावजूद सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को चाहने लगी थी। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि हेमा मालिनी उस वक्त धर्मेंद्र से बेपनाह मोहब्बत करती थी। हेमा मालिनी के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था। संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित की तब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर बात सुलक्षणा पंडित से शेयर करते थे। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हुए तो सुलक्षणा पंडित ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया। लेकिन होने को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा मालिनी के मना करने के बाद संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित को भी ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी और बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया। और उसके बाद सुलक्षणा पंडित अपनी माँ के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी थी। माँ के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। 1985 में जब संजीव कुमार की मौत हुई तो सुलक्षणा पंडित सदमे में चली गई। कहा जाता है सुलक्षणा पंडित अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठी थी और वो किसी को भी पहचान नहीं पाती थी। इस बात का खुलासा खुद सुलक्षणा पंडित ने 1999 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। और इस तरह अधूरे प्यार को लेकर सुलक्षणा पंडित की जिंदगी गुजरती रही। संजीव कुमार की मौत 6 नवंबर 1985 को हुई थी और अजीब इत्तेफाक ये है कि सुलक्षणा पंडित का निधन भी ठीक उसी तारीख को यानी 6 नवंबर, लेकिन ठीक 40 साल बाद, जी हाँ 6 नवंबर 2025 को हुआ। जैसे किसी अधूरी मोहब्बत ने आखिर 40 साल बाद उन्हें अपने पास बुला लिया हो। संजीव कुमार के इनकार के बाद सुलक्षणा पंडित टूट चुकी थी। उन्होंने पूरी जिंदगी अविवाहित रहने का फैसला किया और अपना पूरा जीवन अकेलेपन में बिताया। उनके और एक्टर संजीव कुमार के बीच एक अनकही कहानी रही जिसने उनकी जिंदगी में गहरा असर डाला। 40 साल तक सुलक्षणा पंडित एक जिंदा लाश बनी रही और 71 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 40 साल सुलक्षणा पंडित जिंदा लाश बनी रही। आवाज और सादगी की ये मूरत खामोशी में भी गूंजती रहेगी।